हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डेटा स्ट्रक्चर। पहले जो वीडियोस चल रही हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगी ये साथ में एक नया सब्जेक्ट भी हमने ऐड कर दिया इसमें, डेटा स्ट्रक्चर। अब इसको हम बेसिक से ही समझना स्टार्ट कर रहे हैं, नेट के अकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं और बेसिक भी हम इसमें डालेंगे ताकि जो नॉर्मल कॉलेजेस के बच्चे हैं वो भी इसे समझ सके। ठीक है, अब आता है डेटा स्ट्रक्चर मेनली। जैसे कि मैं हर टॉपिक की स्टार्टिंग में आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले इंग्लिश का वर्ड आप उसमें से गैदर किया करो। जैसे डाटा, डाटा क्या होता है? आपका कोई भी रो फैक्ट्स होते हैं। मतलब डाटा आपको कहीं से भी मिल सकता है, लाइब्रेरी से मिल सकता है, किसी ऑफिस से मिल सकता है, कॉलेजेस से मिल सकता है। उस डाटा को एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका आपका क्या कहलाएगा? डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। मतलब एक मॉडल है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उस डाटा को हम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा स्ट्रक्चर। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपकी आएगी, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा। मतलब एक ऐसा मेथड, चाहे वो लॉजिकली हो चाहे वो मैथमेटिकली हो, उस डाटा को बस हमें मैनेज करना है। क्योंकि मैथ्स में भी आप डाटा को मैनेज करते हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, लॉजिक्स में भी आप करते हो। लॉजिकल का मतलब होता है जैसे आप रीजनिंग करते हो, रीजनिंग में आप परम्यूटेशन कम्बिनेशन वगैरह करते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अगर किसी डाटा को मैनेज कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? डाटा स्ट्रक्चर। एंड एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हमने बोला है, इसका मतलब है डाटा हमारा कहीं से भी आ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाटा किस टाइप का है, कैसा है, बस डाटा हमारा मल्टीपल टाइप्स का होता है। चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में ले आओ, मैथमेटिकल फॉर्मेट में ले आओ, इंग्लिश की फॉर्मेट में ले आओ, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ले आओ, बस उस डाटा को आपको क्या करना है? मैनेज करना है। An efficient way of storing and organizing the data in the computer so that it can be used efficiently। मतलब उस डाटा को हम ऐसे मैनेज करके चले ताकि वो डाटा हमारा इन फ्यूचर एफिशिएंटली हम उसे क्या कर सके? यूज कर सके। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा स्ट्रक्चर। बेसिक डेफिनेशन जो आपके डाटा स्ट्रक्चर की है वो यही होती है। उसके बाद आपके डाटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन आती है, ये आपकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है? ये क्या होता है? जो प्रिमिटिव होता है ये सपोर्ट बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कर सकती है। और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। तो यहां हम बोल सकते हैं डिफाइंड बाय एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये क्या होगा? आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, उसमें बेसिकली ये सपोर्ट करेगा। आपने देखा ही है कि सी प्लस प्लस, पाइथन, अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो तो उसमें आपने ये डाटा टाइप सारे देखे हैं। इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, बुलियन क्या होता है, ये सारे आपने हर जगह देखे हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो तरह के हैं, ये इन डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे। आज हम बेसिक क्लासिफिकेशन इसकी पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले आता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन। इंटीजर आपका क्या होता है? कोई भी होल नंबर, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। जो इंटीजर आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो। यहाँ पे जो रियल वर्ड है ये आपका फ्लोट के लिए होता है। फ्लोट मीन्स ये डेसिमल वैल्यू कंटेन करके चलेगा, से 1.45 समथिंग। ठीक है, करेक्टर आपको पता ही है, ये अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स के लिए होता है। जैसे अगर आपने हेलो लिखना है तो HELLO। ठीक है, और बुलियन आपका क्या होता है? दो वैल्यू कंटेन करके चलता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये सारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हर चीज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में भी ये कंसेप्ट डाला हुआ है। आप सी में से भी अच्छे से इस डाटा टाइप को समझ सकते हो। ठीक है, अब जो आपको समझना है वो है आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो में डिवीजन हम इसकी करके चलते हैं।
एक होता है आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और एक होता है आपका नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब होता है कि जो आपका डाटा है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा, मैं इसे इरेज कर रही हूं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन लीनियर फैशन। लीनियर फैशन बोल दो और सीक्वेंशियल फैशन बोल दो। ठीक है, जो आपका डाटा है वो एक लीनियर फॉर्म में, मतलब एक सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर फैशन। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा आपका नॉन लीनियर फैशन में, मतलब सीक्वेंशियल नहीं होगा, रैंडम हो सकता है। सीक्वेंशियल मतलब होता है सीक्वेंस के अंदर, और नॉन लीनियर में आएगा रैंडम, मतलब कहीं से भी कोई भी डाटा हम उठा के चल सकते हैं, सीक्वेंशियली हम इसमें कंसीडर करके नहीं चलते। अब इसी के अंदर सबसे पहले आता है आपका एरे। एरे क्या करता है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अगर मान लो आपका इंटीजर वैल्यू है, तो हम एक एरे ले लेते हैं ए, उसके अंदर 5 एलिमेंट हमने डाल दिए। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये इन डिटेल हम पढ़ेंगे, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, सीक्वेंस में ही ये टॉपिक्स चलेंगे आपके। ठीक है, तो एरे आपका ए क्या है, 5। एक ये क्या है आपका एरे का नेम, और ये क्या दे दिया आपने एरे का साइज। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कोई भी एलिमेंट्स दे दिए, मान लो आपने 4, 5, 6, 7, 9 ये दे दिए। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है आपका, इसके अंदर आपके 5 एलिमेंट है। ठीक है, और एक चीज और याद रखनी है, एरे की जो इंडेक्सिंग है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। मतलब पहला एलिमेंट आपका 0 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 2 होगा। ठीक है, अप टू 5 एलिमेंट है तो 4 तक जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें सीक्वेंस फॉर्म में, अब यहाँ देखो सीक्वेंसली क्या, पहले 0 पे डालेगा, फिर 1 पे डालेगा, फिर 2 पे डालेगा, और फिर 3 और लास्ट में 4 पे डालेगा। तो सीक्वेंस की फॉर्म में, मतलब एक सीक्वेंशियल वे में हमने डाटा इसमें अरेंज किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरे। उसके बाद आपका आता है स्टैक। स्टैक के अंदर आपका आएगा लीफो टेक्निक। स्टैक को आप बोलते हो लीफो। ठीक है, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है, जैसे आपने क्या किया, बुक्स रखी, एक बुक के ऊपर एक बुक रखी, फिर एक और बुक रखी, फिर एक और बुक रखी, तो जो लास्ट बुक आपने रखी है वो सबसे पहले आपकी आउट हो जाएगी, मतलब सबसे पहले आप उस बुक को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं लीफो टेक्निक। लीफो टेक्निक में और क्या मतलब होता है इसमें, जैसे आप प्लेट्स ले लो, आपने बहुत सारी प्लेट्स इकट्ठी हाथ में पकड़ी हुई हैं, तो जो प्लेट आपके हाथ में है, सबसे नीचे है, वो सबसे लास्ट में उठेगी, तो इसे भी हम बोल सकते हैं लीफो टेक्निक। इसमें भी हम एलिमेंट की इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। इसमें लीफो के अंदर एलिमेंट की इंसर्शन और डिलीशन के लिए हम यूज करेंगे पुश और पॉप। पुश आपका इंसर्शन के लिए यूज होगा और पॉप आपका डिलीशन के लिए यूज होगा। इसमें आप इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से कर सकते हो। स्टैक को आप रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, यहाँ पे आपने 1 एलिमेंट डाला, फिर आपने 2 एलिमेंट डाला, फिर आपने 3 एलिमेंट डाला, इंसर्शन भी यहीं से होगी और डिलीशन भी यहीं से होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। उसके बाद आपका इसके अंदर आता है क्यू। ठीक है, अब आता है आपका क्यू। क्यू को आप बोलते हो फीफो टेक्निक, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, तो मूवी की जो टिकट काउंटर होता है, वहां पे जो सबसे पहले पर्सन जाता है वो सबसे पहले टिकट लेके बाहर आउट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो लाइन में सबसे पहले होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे उसमें स्टैक के अंदर आपका क्या था, पुश एंड पॉप था, इसके अंदर आपको मिलेगा फ्रंट एंड रियर। ठीक है, फ्रंट मिलेगा और रियर मिलेगा। इसमें हम जो इंसर्शन और डिलीशन करते हैं वो सेम एंड से नहीं करते हैं, इसमें इंसर्शन और डिलीशन डिफरेंट एंड से होता है। यहां से आप डिलीशन करोगे फ्रंट से, और रियर से आप क्या करोगे, इंसर्शन करोगे। इसको भी हम एरे की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, रियर से इंसर्शन और फ्रंट से डिलीशन।
तो ये भी क्या है, सीक्वेंस वे में ही है, इसलिए ये कैसा डाटा स्ट्रक्चर है आपका, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। बाकी इन डिटेल भी हम इनको पढ़ेंगे, सबको एक एक टॉपिक का एक एक चैप्टर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बेसिक क्लासिफिकेशन समझ लीजिए बस इसकी। उसके बाद आपका आता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के अंदर आपका क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है, इसके अंदर आपके पास दो पार्ट होते हैं। जैसे ये है, यहां से ये पॉइंटर जा रहा है, यहां पे आप एक स्टार्ट पॉइंटर लगाओगे कि आपकी लिस्ट स्टार्ट यहां से हो रही है, पहला एलिमेंट स्टोर यहां हो रहा है, और जो ये वाला है ये लिंक पार्ट होता है आपका, ये इन्फो पार्ट होगा और ये आपका लिंक पार्ट होगा। लिंक पार्ट हमेशा क्या बताएगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बताएगा। तो इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा, सिमिलरली जो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा वो यहाँ स्टोर होगा। तो दो ही पार्ट होते हैं लिंक लिस्ट में, एक इन्फो पार्ट होता है और एक लिंक पार्ट होता है। इन्फो पार्ट में आपका एक्चुअल डाटा होता है और लिंक में आपका क्या होता है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। ठीक है, ये आपकी होगी लिंक लिस्ट। ये आपके सारे क्या थे, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जो आपके सीक्वेंस में चलते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट इसमें किस में होगा, सीक्वेंस के अंदर होगा। अब आता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपका जो एलिमेंट है वो सीक्वेंस में नहीं है, रैंडम फैशन में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास आता है ग्राफ एंड ट्री। अब ग्राफ सबने पढ़ा है मैथ में, जो वर्टिसेस और एजिस से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर फैशन है, इसमें कोई वो नहीं है स्टार्टिंग की पहले कौन सा वर्टिसेस बनने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका नॉन लीनियर फैशन में। सिमिलरली ट्री के बारे में भी सबने पढ़ा हुआ है, हिरारिकल फॉर्म में होता है ये ट्री। जैसे ये एलिमेंट है, उसके बाद फिर दो एलिमेंट आएंगे, फिर उसके दो चिल्ड्रन आएंगे। ट्री को हम बोल सकते हैं कि ग्राफ विद नो साइकिल। ठीक है, कि इसमें कोई साइकिल नहीं बनेगी, देखो कभी ये भी ये नहीं जुड़ेंगे आपस में, तो ये साइकिल क्रिएट नहीं होगी। तो ये भी आपका कैसा है, नो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें सीक्वेंस में आपका डाटा एक्सेस नहीं होता है। ये तो थी इसकी आपकी क्लासिफिकेशन। इसके अंदर इसके 5 ऑपरेशंस होते हैं डाटा स्ट्रक्चर के, वो भी मैं आपको बता रही हूँ इसी क्लास में। ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन और मर्जिंग। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे, आइदर लीनियर आइदर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे, हम ये 5 ऑपरेशंस परफॉर्म करके चलते हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन एनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस में सबसे पहला आपका आता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है सिर्फ ट्रैवर्स करना। जैसे सपोज आपके पास एलिमेंट है 4, 5, 7, 9, 2 और 8। ठीक है, ट्रैवर्स का मतलब होता है सिर्फ एलिमेंट को देखना कि A0 पे क्या है आपका 4 है, A1 पे क्या है आपका 5 है, सिर्फ देखना, ट्रैवर्स करना पूरी की पूरी लिस्ट को, चाहे वो स्टैक में कर लो, चाहे क्यू में कर लो, चाहे एरे में कर लो। ठीक है, सर्चिंग में होता है एलिमेंट को फाइंड आउट करना, एलिमेंट फाइंड आउट करना। ये सारे ऑपरेशंस आप देखना, एरे में भी आप एल्गो में पढ़ोगे, स्टैक में भी एल्गो आएंगे उसमें पढ़ोगे। ठीक है, क्यू में भी पढ़ोगे, लिंक लिस्ट में भी पढ़ोगे, सब में पढ़ोगे। ठीक है, तो सर्चिंग में एलिमेंट फाइंड आउट करना, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है 9। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपके सर्चिंग में आएगा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, वो भी इन डिटेल आएगा, वो मैं आपको साथ के साथ करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है इसको सॉर्ट करना, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। इंसर्शन का मतलब होता है ऐड न्यू एलिमेंट। सपोज अगर मुझे कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना है इस लिस्ट में, तो मैं ऐड भी कर सकती हूँ। डिलीशन का मतलब होता है रिमूव एलिमेंट।
कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो हम कर सकते हैं। मर्ज का मतलब होता है दो अलग अलग अगर आपके पास लिस्ट है तो उन दोनों को मर्ज करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस है जो हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करेंगे। तो ये आप अभी बेसिक पार्ट है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप हर एक डेटा स्ट्रक्चर में ये सारे के सारे एल्गोरिदम्स देखोगे कि कैसे इंसर्शन करते हैं, कैसे हम डिलीशन करते हैं। तो ये आज का बेसिक पार्ट था डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। थैंक यू सो मच।